Okay, Sheetal, we are there. So the discussion class is like this. ज्यादातर क्या होता है, हम लोग अगर स्पेक्ट्रम के बच्चे के बारे में बात करते हैं कि जिनको बातचीत में प्रॉब्लम होती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, आप बता सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होती है? अनम्यूट कीजिए। One minute. Actually, I'm not able to handle this phone. Actually, yeah, I know. I understand. It's okay. That's your daughter, I think. Actually, they are not able to maybe express their feelings when they are, just now they are going to puberty or something problem. They are not expressive. Yeah, about the absolutely. Absolutely. Something. True. They're not expressive. But are we sure that they're receptive? उनको समझ में आ रहा है? Are they able to understand whatever we are saying? Sometimes yes, sometimes not. Yeah. Depends on the child. Some kids understand. Some response late, some response quick. Like yeah, that. Exactly. Sheetal, you had uttered a very important thing. Some respond late, some respond early. Now, this response is not equal for every one of them. Spectrum में कोई बच्चों का same response नहीं है. Neeraj, you can open your video. You can participate too. So why do we think ये होता है? Because autism is also neurodiversity. न्यूरोडाइवर्सिटी वर्ड अब तक हम सब जान चुके हैं कि समवेयर न्यूरल पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल. तो अगर सेंसरी स्टिमुलेशन ठीक से नहीं है हमारे बच्चों का, तो फिर वो लोग रिसेप्टिव कैसे होंगे? आई मीन वी रिएक्ट टू समथिंग वी हियर. जब कुछ सुनते हैं हम रिएक्ट करते हैं, राइट? तो वो ठीक से अगर सुनेंगे ही नहीं तो रिएक्ट करेंगे कैसे? अभी हम लोग क्या होता है, हम लोग बोलते बहुत हैं, ठीक है? बोलते कैसे बोलते हैं? सपोज वी हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, एक सवाल पूछते हैं बच्चे से, पूछने के बाद ही हम साथ साथ ये भी बोलते हैं ठीक से बोलो, जोर से बोलो, सुना ही नहीं दिया. तो बच्चा किस चीज पर रिस्पॉन्ड करेगा? आपके सवाल पे या आपके टोकने पर? एक बहुत अहम बात है कि हम लोग एक चीज को लेकर कभी नहीं सोचते हैं. बार बार कहा जाता है कि हमारे बच्चे विजुअल लर्नर है, और हालांकि जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो हम लोग विजुअल सपोर्ट नहीं देते हैं. Why do you think it happens that way? क्यों हम लोग विजुअल सपोर्ट नहीं देते हैं? हम लोग क्यों सोचते हैं कि बार बार ये कि हम अगर वर्बली बच्चे को बोलेंगे वो ज्यादा समझेंगे? We all know that there's a communication challenge in ASD children, but still we stick to this, that we will verbalize, we will give verbal prompt every time. Why we do that? Can somebody else tell me this? क्यों करते हैं ऐसा? All of you, please open up your video and you can participate in the discussion. Please go ahead. Why do we keep on doing this when we know they are visual learners? They cannot filter noise, and फिर भी हम लोग बार बार एक चीज को रिपीट करते जाते हैं. हम लोग भी साउंड को रिपीट करते हैं, अपने वर्बलाइजेशन को रिपीट करते हैं. तो फिर आपको नहीं लगता है कि एक चाइल्ड जिसको प्रॉब्लम है, he may find issues with that? मैंने बहुत पेरेंट्स को ये भी बोलते सुना है कि उसे नॉर्मल तरीके से सब कुछ सीखना है. नॉर्मल तरीके से सब कुछ सीखने का मतलब क्या होता है? क्या
कहीं पे हम लोग विजुअल लर्नर नहीं है, हम लोगों को विजुअल क्यूज नहीं चाहिए होता है, कहीं अनजान देश में जाते हैं, सिंबलिज्म्स ढूंढते हैं, तो हम भी तो ढूंढते हैं। हम भी, अगर मुझे अभी चेन्नई भेज दो, तमिल मुझे पढ़ना ही नहीं आता है, तो क्या मैं सब समझ जाऊंगी? नहीं, मैं कोशिश करूंगी, मैं लोगों से पूछूंगी। क्या हमारे बच्चे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ आ गए हूं? नहीं पूछ सकते हैं। सो कम्युनिकेशन में एक और बड़ा प्रॉब्लम है इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आई फाइंड everybody is more interested in asking WH questions. Conversation मतलब not asking questions. मैंने सबका मोरलेस, मैंने देखा है सबका जो कम्युनिकेशन पर काम हो रहा है या फंक्शनल एकेडमिक्स में काम हो रहा है, सब सवाल करी जा रहे हैं. They're asking questions to children. Now where it goes wrong? The child learns to answer question, okay, but they don't understand to ask question to you. They don't ask you, they only answer you. तो कम्युनिकेशन टू वे होता है, दो इंसान में बात होती है, रेसिप्रोकल होता है, तभी जाके वो कन्वर्सेशन होता है. तो कन्वर्सेशन पर हम नहीं जोर देते हैं. हम लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, ज्यादातर वेग क्वेश्चंस करते हैं, जहाँ पे हमें पता है एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हमारे बच्चों में नहीं है. जिन बच्चों में न्यूरो डाइवर्सिटी होती है, जस्ट नॉट ऑटिज्म, इवन इन ADHD चिल्ड्रन ऑल्सो, दे डोंट हैव एब्स्ट्रैक्शन. सो हम इतना सवाल क्यों करते हैं? इवन यहाँ तक कि हमारा सवाल ऐसा होता है, बेटा आपको खाना खाना है, और बच्चे ने अगर मुंडी हिला के बोल दिया नहीं, तो बस मम्मी ने बोला है खाना खाने, खाओ खाना. अरे सवाल फिर क्यों किया? जस्ट लेट द चाइल्ड नो, हैव योर फूड. सीधी सी बात है. पर हम लोग सवाल खाना खाना नहीं बोला, हैव योर फूड. यस. कैन यू पुट ऑन योर वीडियो? आई बिलीव ऑल ऑफ यू हैव स्वीट फेसेस. जरा लाइट जलाना. So what I'm trying to tell you is, when thinking about building up a conversation, why not sit down with something the child is engaged with or interest area of the child. मतलब एक बच्चा अगर कुछ खिलौना लेके बैठा है, तो उस खिलौने के बारे में क्यों हम बात नहीं करते हैं, है ना? तो कन्वर्सेशन बिल्ड करने के लिए थोड़ा इजी मोड में आ जाते हैं, एंड लेट्स इन्वॉल्व इनटू व्हाट द चाइल्ड विल लाइक, व्हाट द चाइल्ड नोज, व्हाट द चाइल्ड विल बी एंगेज्ड इनटू. ठीक है, जैसे खाना खा रहा है, सपोज वो खाना खा रहा है, हम उसको कैसे कन्वर्सेशन बना सकते हैं? खाना जो है प्रत्यक्ष सामने है, एकदम सामने है, वो देख रहा है, वो खा रहा है, वो फील कर रहा है, तो हम उसको क्यों नहीं, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ओ आप खाना खा रहे हो, क्या खा रहे हो आप? दाल चावल खा रहे हो, अच्छा कैसा है टेस्ट? नमकीन है, मीठा है. एसोसिएट वर्ड्स, लेबल, इसको एक टर्म्स में हम लेबलिंग भी कह सकते हैं. वो जो चीज वो कर रहा है उसके साथ अगर हम बोलना शुरू करें कि आप चावल खा रहे हो, अच्छा आप 2 स्पून्स लिया, उसके साथ एसोसिएट करके लैंग्वेज डेवलप करो. यू विल सी वर्ड्स कम आउट, phrases come out. Suppose a child is running, दौड़ रहा है, he's running, and somewhere we know the child loves running. So what all we can do for conversation? क्या कर सकते हैं? Who's going to tell me? शीतल जी आप बोलेंगी? We just tell her instructor, you have, this is the spot, you have to run to till then. This. See, you're going into complicated language. See, this is why I asked, you know, why we go into complicated language? This is a sports. No,
Oh, running makes you nice and Happy. happy. Will Exactly. mama run with you? Okay, let me run. I know we are little old and fat. We can't run much, but little bit we can make an effort, right? See, mommy is running with you. So why not make language easy? Every time we do a conversation, it's like Exactly. teaching a child. हमेशा हम जब बच्चे को भाषा सिखाते हैं वो पढ़ाने के लिए क्यों सिखाते हैं? कन्वर्सेशन के लिए है ना. See, what I meant is make it easy, make it fun to join. Okay, so okay, let me give another stance. Child is drawing. Okay, he's drawing. He loves to draw. Then how I build the conversation there? क्या कर सकते हैं हम? Oh, drawing. You love drawing. Yeah, you love drawing. Oh, what you're Drawing. coloring with? Okay, If you're coloring big. yeah. You like drawing, just do drawing. Yes. And also, I can join his drawing also. See, mama Yes. is also See, drawing. mama is also scribbling and all. Oh, yeah. Can we choose a red color? Okay, let's make a red color flower. You're giving the word to him. So you're making a flower. See a red color flower. Let me see you can make it or not. Okay, you can't. Let me draw you an outline. You color in. So what I'm saying, whatever you teach, make it fun. ऐसे नहीं कि बैठ गए मम्मी लोग ऐसे बच्चे को पढ़ाने बैठना है सो पढ़ो. No, don't do that. They already have a lot of challenges. So if you do that, I've seen that they definitely feel motivated to learn or say something. Again, don't use out of the context language. अगर वो चीज के साथ एसोसिएटेड लैंग्वेज नहीं है कहीं पे यू विल नॉट गेट रिस्पॉन्स बिकॉज वो लोग ना सोच नहीं सकते. दे कैन नॉट रिकॉल लाइक वी डू until unless a child is on a severe 7th skill. It's very difficult for them to. Now, like मैंने beginning में कहा, in this case, our children, especially in spectrum, हमारे बच्चे visual learner है, right? So अगर visual learner है और हम थोड़ा visuals अगर use करते हैं और उसकी वजह से वो बोल पाता है, उसमें हर्ज क्या है? हम क्यों नहीं करते? करने में क्या जाता है? ये सोच से निकलो कि नॉर्मल तरीके से सीखेंगे. अगर नॉर्मल तरीके से सीखना होता तो सीख जाते. हमें इतना लड़ाई नहीं करना पड़ता, इतना स्किल ट्रेनिंग नहीं करना पड़ता है, इतना एम्पावरमेंट प्रोग्राम नहीं करना पड़ता है. सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू से यूज विजुअल, यू विल बी अमेज्ड. इफ यू यूज विजुअल्स, they learn much more faster. Language comes out because that becomes a prosthetic. कल किसी से मेरी बात हो रही थी. उन्होंने कहा कि जब वो छोटा था, इंटरवेंशन कर रहा था, she used to use specs. When he started speaking, they withdrew the specs, picture exchange communication system. Please don't do that. That's one of the dangerous thing you can do. Because that was the help the child was getting to converse. और वो help आपने हटा दिया. ठीक है, इसको साइंटिफिक टर्म्स में कहेंगे प्रोस्थेटिक. ठीक है, तो अगर जिस चीज के हेल्प से वो बोल रहा था और वो हेल्प को आप हटा देते हो तो लैंग्वेज डज बिकम प्रॉब्लम. एक और चीज याद रखिए, कम्युनिकेशन इतना प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन एंड हैंड राइटिंग हमारे बच्चों में इतना प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज यू प्लीज ट्राई टू रियलाइज, इनकी प्रोप्रियोसेप्टिव में प्रॉब्लम होती है, सेंसरीज में प्रॉब्लम होती है, स्टिमुलेशन में प्रॉब्लम होती है. क्योंकि स्टिमुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो गिव अ करेक्ट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज वेरी डिफिकल्ट. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ. एक बच्चा अगर मारता है, ठीक है, अगर वो आपको जाके स्लैप करता है, बहुत जोर से मारता है, इसका मतलब क्या वो आपको जोर से मारना चाहता था? नहीं,
उसे पता नहीं कि कितना जोर से, मतलब आपको एक्चुअली वो बुलाना चाहता था पर जोर से पड़ गई। ओके, क्यों पड़ गई? क्योंकि उसमें वो कंट्रोल नहीं है। द सेम problem, that same simulation problem, response to stimulation is difficult when it comes to answering you. जो सुन रहा है वो बोलने में उसे दिक्कत हो रही है और उसके बोलने तक हम वेट भी नहीं कर रहे, उसके बीच में और भी बहुत कुछ बोल दे रहे हम लोग। तो चाइल्ड रियली लूजेस ट्रैक टू रिस्पॉन्स। और हम लोग बोलने में, मैंने जैसे कहा, बोलने में सवाल बहुत करते हैं। सवाल नहीं करके उसको अगर हम उसके ही इस एंगेजमेंट में रखेंगे तो देखना वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? गुड इवनिंग शोमा। Good evening. Any questions you want to ask? Okay, I think no questions, so I'll carry forward. Now, what are PECs? PECs क्या होता है? Picture Exchange Communication. लेकिन पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन से भी इंपॉर्टेंट चीज होती है OPEX, मतलब ऑब्जेक्ट एक्सचेंज। नाउ आवर चिल्ड्रन डोंट नो, कुछ भी मांग के लेना उन्हें नहीं पता है। मतलब मुझे चाहिए, आई नीड वन थिंग, how to ask for it, they don't know, right? So how we teach? We got to teach, right? So यहाँ पे थोड़ा हम लोग प्रैक्टिशनर्स, वी थेरेपिस्ट यूज एबल्स, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एक्सचेंज करके वो लेता है। वी मेक द चाइल्ड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट हैज टू बी समथिंग द चाइल्ड लाइक्स। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के हम लोग उसको एक्सचेंज करने बोलेंगे तो वो देखेगा नहीं, इट्स नॉट ऑफ हिज इंटरेस्ट। सपोज अ चाइल्ड लाइक्स, let me give you some example. Okay, just take this. This is a very uninteresting thing. ये एक बच्चा नहीं लाइक कर सकता, लेकिन हमारे बच्चे कर भी सकते हैं। तो उसे ये चीज शायद बहुत पसंद है और उससे वो टैप करना पसंद करता है। The harmless thing, ये एडिबल भी नहीं है कि बच्चा खा नहीं सकता है, पर उसे ये हाथ में लेके घूमना बहुत पसंद है। और जब आप इस चीज को लेने की कोशिश करोगे वो देगा नहीं। साइंटिफिक वे में हम इसको फिजिट बोलते हैं। ओके, तो उसके हाथ में ये रखना उसे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको भी यूज कर सकती हूँ। क्या करूंगी? आई विल ट्राई टू फाइंड अ सेम काइंड ऑफ। अगर नहीं मिला तो मैं इसका पिक्चर, बहुत अच्छा नीट पिक्चर कार्ड बनाऊंगी। Now I'll sit on tabletop with this thing, and the moment he tries to grab it, एक बोर्ड में इसका पिक्चर लगा के रखूंगी। वो वहां से उठाएगा, मेरे ओपन हैंड में देगा कार्ड और इसके एक्सचेंज में ये लेगा। अब सपोज चिप्स है, तो मैं चिप्स का पैकेट लेकर बैठूंगी और मेरे बोर्ड में ऑलरेडी उसका एक पिक्चर रहेगा। तो चिप्स जैसे ही लेने जाएगा मैं उसका हाथ पकड़ के ओपन कर दूंगी या उस कार्ड को उठा के मेरे हाथ में डालूंगी। सो वो कार्ड के साथ वो चिप्स एक्सचेंज करेगा। ये करना अच्छी बात नहीं है। फूड ग्रैबिंग तो कंट्रोल होता है। समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? फिर से बोलो। टीच अ चाइल्ड to exchange an object or a picture of his demand or his interest. Okay, ये करने से क्या होता है? They don't go and grab food. Let me give you an example of my son. If you teach PECs, what happens? A lot of things become easy. Now suppose my son used to like biryani, और किसी भी होटल में जाने से मुझे पहले ढूंढना पड़ता था बिरयानी, पर ऐसे तो कंटिन्यू नहीं कर सकते ना। There are a lot of things on the menu which the child can have,
राइट? तो अगर एक बच्चे को एक्सचेंज में सिखाया, उसको चॉइस सिखाया, तो आई कैन गिव हिम चॉइस, राइट? सी, बिरयानी इज नॉट अवेलेबल, कंसेप्ट ऑफ नो क्रॉस कर दिया, तो चॉइस इन एक्सचेंज क्या दिया? चिकन है, राइस है, दाल है, he likes to have that also, he agrees. So visually, if you help your child converse, you'll be amazed they can. Even non-verbal children get lot of help through PECs. Now I'm coming to why I'm coming to live. Yesterday there were 2-3 parents in different group. Those whose age are above 11, suddenly they start head banging, biting. Language का जो बच्चे बात भी कर रहे हैं, उनको बात करने में प्रॉब्लम हो रही है. They're extremely agitated. And of course, their communication gets little disrupted. Why do you think that's happening? Because see, again, I'm saying in autism spectrum disorder or any neurodiversity issues, the main issue concerns is the sensory stimulation happening in body. ठीक है? So जैसे ही बच्चा puberty hit करता है, girls, boys, they hit puberty, stimulation is too much in their body, which they don't know how to cope up. Because most of us don't teach our child to calm down. कैसे calm down करना है, कैसे sitting habit develop करना है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं. उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो उनका स्टिमिंग होता है वो कई हद तक बढ़ जाता है and aggressive हो जाता है. Because the kind of language they need to express to tell you that I am feeling sad, I am feeling pain, I'm not liking something, they're not able to tell you. And we start assuming, हम लोग assume करना शुरू करते हैं, अच्छा जरूर ये बात होगी, अच्छा अच्छा नहीं नहीं ये नहीं, वो बात होगी. See, don't assume. Think very practically. एक बच्चे में जो sensory stimulation शुरू हुआ है, he doesn't know how to cope up. Okay, so ये सब छुपाओ. So when they cannot, कितना difficult होता है, इसीलिए वो लोग aggressive हो जाते हैं. हमारे बच्चे aggressive actually नहीं होते हैं, but they cannot express. That makes things more difficult, है ना? So puberty भी एक बहुत बड़ी चीज है, जहां पे अगर सही तरीके का intervention, early intervention अगर नहीं होता है बच्चे में, तो regression का असर बहुत ज्यादा होता है. Got it? Early intervention हम बहुत जन नहीं करते हैं. Maybe lack of awareness, or maybe you people have not got the proper kind of support system. तो वहां पे क्या होता है, अर्ली इंटरवेंशन बच्चे के साथ नहीं होता है. इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं व्हेन ये सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए रिग्रेशन होता है. ओके, गॉट इट? सो अगर एक चीज सोचो, आप में प्रॉब्लम हो रही है, आपको बात करने का मन नहीं कर रहा है, और तब कोई बोलो बोलो बोलो, ये बोलो वो बोलो बोलता है, तो आपको क्या मन करता है? खुद ही लगता है कि एक घूसा मारो, है ना? But the thing is, that's what our children do. But we get angry, right? Again, one more thing happens with the mothers. Mostly mothers, you know, जिन mothers में anxiety ज्यादा होती है, कुछ माएँ होती हैं बहुत anxiety होता है, वो अपनी anxiety नहीं देखते हैं. बच्चा एंशियस होने से खुद भी एंशियस हो जाती है, अरे उसको ये हुआ, अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, यू नो, यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी कि मैं अपने बच्चे को नहीं समझ पा रही हूँ. तब क्या होता है, बच्चा और एजिटेटेड हो जाता है. आपको ये खराब लगता है कि आप अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, और वो बच्चा समझ रहा है मैं तकलीफ में हूं, माँ क्यों उत्तेजित हो रही है. अगेन, like Ruma is asking,
When a child is agitated, एक बच्चा जब गुस्से में है, एग्रेशन में है, first thing you teach is how to calm down. सबसे पहले उस वक्त उसको रेस्पॉन्ड मत कराइए. First thing, calming technique सिखाइए. How to calm down. It's not about medicinal help. It's about making a sensory room. अगर बच्चे को कुछ sensory diet है prescribed, make a sensory room with a low light, little bit of music. I know sometimes it is difficult when your home is small. अगर घर आपका छोटा है तो शायद कहीं पे वो प्रॉब्लम होती है. और दूसरी है, बच्चे अकेले नहीं सोते हैं, ज्यादातर माँ बाप के साथ सोते हैं या कोई सिबलिंग्स हो उनके साथ सोते हैं, तो प्राइवेसी उनको नहीं मिलता है. और जैसे वो प्यूबर्टी हिट करते हैं तब प्राइवेसी करना और डिफिकल्ट हो जाता है. इसलिए बहुत जल्दी उन्हें सेपरेट अगर सुलाने की कोशिश करो तो उनके लिए अच्छा होता है. हमारे लिए तो खैर अलग बात है, पर उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है. सो कामिंग टेक्निक इज समथिंग यू गॉट टू टीच योर चाइल्ड. शांत होना, वो लोग शांत नहीं. देखिए, जिनका सेंसरी स्टिमुलेशन इतना हाई है, जिसके लिए रिस्पॉन्स गड़बड़ होता है, तो अगर वो उत्तेजित है उसके लिए ये आसान नहीं है शांत होना. तो शांत होने का तरीका आपको सिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा. जैसे अगर आपको तकलीफ हो रही है, आप ऐसा कुछ करोगे जिससे आपको अच्छा लगेगा, तो उनके लिए भी तो वो लाजिब है ना, isn't it? Any other questions? I hope I could make you understand the total context of conversation. Yes, ma'am. Actually, जब मेरे डॉटर प्यूबर्टी पे, अभी शी इज 14 नाउ, 3-4 मंथ से उसका पीरियड स्टार्ट हो गया. एंड अचानक ही व्हाट हैपेंड वन बिफोर दैट, व्हेन पीरियड स्टार्टेड 1 week, she started, even she's a very disciplined, never heard bad words and other things. She started speaking bad words. She was kicking, don't talk, and like that, and keep being under the blanket पूरा दिन 24 hours, 48 hours ब्लैंकेट के अंदर, बाहर नहीं निकलना, बात नहीं करना, चिड़चिड़ापन. So it as just where you, even she was saying so many bad words we had never heard about her. We were thinking where she has heard these words, and she has never spoken like these two words. इतना प्रॉब्लम, जितना मतलब अब तो इतना डर लगता है कि जब इसका टाइम, पहले 1 week हम तैयार रहते हैं कि ये she will be like that, and जब पीरियड स्टार्ट होते हैं she gets normal little bit, and after that we give her medicine also, she gets calm and she normal हो जाती है. लेकिन that 1 week is so tough. Even she was our one maid, she's her favorite, and then she said like that, अरे आज गुड़िया को क्या हुआ, बात नहीं करना. उसको बोला तुमसे भी बात नहीं करना है मुझे, तुम भी यहाँ से चले जाओ, ऐसे बोले, you please leave the room. Even she like her. Yeah, this happens when it's true. They cannot cope up with pain, and it's really painful. हम खुद चिड़चिड़े होते they हैं. are not able to express actually what you told na. She is not able to express what we observed. She is not able to express. हम तो my elder daughter तो बोलती है कि इधर पेन है, चक्कर आ रहे. She is not able to express. वो हमने ऑब्जर्व किया कि हम समझ नहीं पा रहे कि शायद इसका पेन हो रहा है, क्या बॉडी चेंजेस है. We are not able to understand. That is the, I think, that's problem. why PECS is so important. That's अपना इमोशनल बात बताने के लिए अगर आप PECS सिखाओगे, वो एग्जैक्टली बता सकेगी आपको. थ्रू पिक्चर्स वो बता सकेगी कि ओके, दिस इज वेयर माय पेन इज, दिस इज वेयर आई एम गेटिंग हर्ट. इट्स ट्रू. हम लोग ठीक से बॉडी पार्ट भी नहीं सिखाते हैं. बॉडी पार्ट सिखाना बहुत जरूरी है. इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है. God forbid a child should not go through sexual abuse. लेकिन एक बच्चा अगर on spectrum है, वो बता सकता है कहाँ पे क्या हो रहा है. जब एक डॉक्टर के पास ले जाते हो, वो बता सकता है मुझे यहाँ पे पेन हो रही है. They can show it. So try to give alternate language also. Most of our children are they cannot verbalize. That doesn't mean that they cannot communicate. So give them the means of communication.
इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थिंक अबाउट इट. एक पिक्चर बनाने में ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी. हाँ, उसको कैरी करने में होगा, बट बिलीव मी, टेक्नोलॉजी इज गोइंग सो मच अबव. एक बच्चा अगर नहीं बात कर पा रहा है, मतलब ये नहीं है कि वो अपनी अंदर की बात बताना नहीं चाहता है. उसे कुछ तो माध्यम दीजिए बात करने के लिए. अगर वो किसी तस्वीर के माध्यम से अगर अपने मन की बात बता सकता है, उसमें हर्ष क्या है. उसे खींच भी मत लीजिए. अगर वो उसके बाद बताना शुरू करता है, उस बात को रखो. क्यों? देखोगे, लाइक माई सन, आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ पेक्स विद हिम. सो पता है अभी मेरे से कैसे बात करता है. वो ज्यादा वर्बलाइज नहीं कर पाता है, वो ड्राइंग कर करके मुझसे बात करता है. बहुत स्वीट सा है. ही यू नो इफ ही इज क्राइंग, एक फेस बनाएगा, आंखों से पानी निकल रहा है और ऐसे उंगली करके दिखाएगा, वेंकटेश क्राइंग. so sweet of him, you know. So मेरा कहना है कि अगर आप लोग ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हो, उससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता है. जैसे पहले मैंने कहा, और आप लोग खुद क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो. मैं अगेन एक एग्जांपल दे रही हूँ. सपोज अ चाइल्ड इज राइटिंग, ओके. So if the child is writing, so मैं उसको कन्वर्सेशन में कैसे टर्न अप करूंगी, बताइए, कौन बताएगा? यस प्रियंका. मैम, अगर if a child is writing, he'll say, I am writing. इसको पढ़ाई में ही घुसना था. मैंने कहा कन्वर्सेशन कैसे बनाएंगे, तुमने तो इंस्ट्रक्शन में चले गए. How to make build up a conversation? Oh, we are writing. Oh, you're writing. Writing? So Wow, you're easily writing. you're writing. I will also write with you. Yes, now that's it. You're using language around the activity he's doing. That's building up a conversation. पहले ही पढ़ाई में घुस जा रहे हो, थोड़ा मजा तो कर लो बच्चे के साथ. नहीं, I'm talking about building up conversation and communication. हम लोग ज्यादातर सवाल करते जाते हैं, क्या खाया, क्या पहना, स्कूल में क्या किया, कौन आया था, ये WWW. अरे भाई, हमें कन्वर्सेशन करना है. वो लोग आंसर देना सीखते हैं, वो लोग सवाल करना नहीं सीखते हैं. क्या वो हमसे पूछते, मम्मी आपने लंच में क्या खाया? क्योंकि हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया, है ना. हमने ध्यान दिया क्या कभी इस बात पर कि वो हमसे कुछ नहीं पूछते हैं. तो हमसे तभी पूछेंगे जब हम उनको उनके इंटरेस्ट एरिया में इन्वॉल्व करेंगे, हम उनके इंटरेस्ट एरिया के साथ बात करेंगे. अगर वो एक बॉल के साथ खेल रहा है, इसको हम लोग इन ABA पेयरिंग बोलते हैं. इसका टेक्निकल टर्म है पेयरिंग. मतलब एक बच्चे के साथ हम कंडीशंस हो रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं. ओके, सो वो मुझ में विश्वास करेगा तब जाके ना. जैसे सपोज मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये है, और एक छोटा बच्चे के साथ मुझे इसको यूज करके खेलना है, तो मैं इसको क्या करूंगी, इसको गाड़ी की तरह खेलूंगी. जूम जूम जूम. हाँ, रेड कलर की गाड़ी है, आपके पास है? नहीं है, ये देखो है. द चाइल्ड, यू नो, लाइक यू आर प्लेइंग लाइक अ कार. वो तो जरूर देखेगा, अच्छा ये अजीब किस्म का गाड़ी है, चलो मेरे को भी खेलना है. उसकी क्यूरियोसिटी जागी, वो लेना चाहेगा. आपको चाहिए? अच्छा ये लो. So don't you think this is the way child will find interesting to develop a language? ये नहीं कि लैंग्वेज भी पढ़ाई की तरह सिखाओ. जैसे ABCD हम लोग सिखाते हैं, बैठो, ठीक से बैठो, ऐसे करके पढ़ो, ऐसे करके बोलो, बोलो, बोला है ना मम्मा ने. ऐसे नहीं होता है. So हर चीज को हम इंटरेस्टिंग कर सकते हैं. और दूसरी बात, थोड़ा सहज हो जाओ. इस सोच में मत रहो कि नॉर्मल तरीके से हमारे बच्चे सब सीखेंगे. ये नॉर्मल क्या होता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया. आम इंसान नहीं समझता है, तो हमारे बच्चे तो बहुत शुद्ध हैं. हे राहुल, एक मिनट. हाँ, রাহুল বন্ধ করেছে?
what's happening? ठीक है, और कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस? तो मैंने 2-3 चीजें कही, इंटरेस्ट एरिया पे काम करो, लैंग्वेज को इजी वे में बच्चे को इन्वॉल्व करो, ट्राई टू यूज स्पेक्स. आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग अ प्रोग्राम ऑन आवाज, आई लेट यू नो, दैट विल बी इन द मंथ ऑफ जुलाई. अभी नहीं, हम लोग थोड़े हॉलीडे मूड में हैं, इसलिए हमारा सारा कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन क्लास भी बंद है अभी. So keep in touch. I'll be letting you know. If you have any questions, you can always ask. Yes, Priyanka? मैम जैसे कम्युनिकेशन के लिए ना, जैसे मेरी हैबिट है, मैं दिन भर मतलब कमेंटेटर टाइप एवरी टाइम कुछ ना कुछ बोलते होती हूँ. अब मेरे बच्चे की भी हैबिट हो गई है कमेंट्री करने की. तो तो गलत तो अगर नहीं है ना? तो गलत है क्या? नहीं, ये मैं चाहती थी कि ऐसा हो. तो मतलब इसका मतलब लैंग्वेज डेवलप करने के लिए, एनहेंसमेंट के लिए मैंने ये किया. अभी जैसे मैं घर से निकलूंगी तो अगर कोई अपने बालकनी में मतलब सो रहा है, बैठ रहा है, तो ये बोलेगा आंटी स्लीपिंग. मतलब ये भी कमेंट्री करता होता है. रास्ते में जो जो आएगा, पहले कार में बैठेगा तो मम्मा इज ड्राइविंग, रास्ते में मंदिर आएगा, ये आएगा, ये आएगा. मेरी भी हैबिट है, अगर ये नहीं भी रहता है तो मैं धीरे धीरे बोलते रहती हूँ, क्या मंदिर आ गया, स्कूल आ गया, फ्लाईओवर आ गया, डेस्टिनेशन आ गया, अभी राइट टर्न करेंगे, लेफ्ट टर्न. ये सब तो हो गया, ये यहाँ तक तो ओके है. लेकिन अगर मैं इसको स्कूल से पिक करने गई तो मैं इसको बोलती हूँ इधर उधर नहीं भागो, जल्दी से कार में बैठो. मैं इसको जैसे बता देती हूँ मुझे टॉयलेट लगी है, घर जल्दी जाना है. तो अभी मेरे आगे कोई कार लगाया होगा तो उसको बोलेगा आंटी पहले मेरी मम्मी को निकालने दो, मेरी मम्मी को टॉयलेट आई है. But he's तो not मुझे लगता है wrong. वो गलत तो नहीं है. तो It's sweet of ये बात him. मैं इसको बताती हूँ ताकि ये इधर उधर नहीं जाए, मुझे घर जल्दी जाना है. ये सामने वाले को भी बताएगा मेरी मम्मी को जाने दो, मम्मी को टॉयलेट आई है. मैं तो आपको बहुत help- सारी ऐसी बातें हैं. He is communicating, na? He is communicating the thing. नहीं, आई एम हैप्पी ही इज कम्युनिकेटिंग. हाँ, लेकिन बस बहुत बाकी का कॉन्सिक्वेंसेस छोड़ दो, तुमको तो जल्दी जाने को मिल गया, हाँ. एंजॉय करो ना. नहीं वो सही है. लेकिन अगर ठंडियों के दिन में ही कोई बालकनी में सोया है, पहले मैंने सिखाया है, तो ये जोर से बोल देगा आंटी स्लीपिंग इन द बालकनी. ठीक है प्रियंका, एक चीज समझो, सिखाया जब आपने है, वो इस्तेमाल कर रहा है, इससे ज्यादा बढ़िया चीज क्या होगा? देखो एक चीज मैं अब फिर से बोल रही हूँ, हमारे बच्चों बड़े शुद्ध होते हैं, बड़े मन के साफ होते हैं, उनमें कोई द्वेष नहीं होता है. अब तुमने सिखाया है तो तुमने सिखाया है, गलत सही सिखाया क्या? नहीं लेकिन तो मैंने सब बात दूसरे को बोलने नहीं कहा है. तुमने तो नहीं बोलने को कहा है, लेकिन कहाँ पे ये डिक्टेशन है कि नहीं बोल सकता है, बोलने से क्या होता है? हाँ, अब मुझे ये भी सीखना है कि हर बात दूसरे को नहीं बोलनी है. हाँ, तो फिर वो तुम भी बोलना बंद कर दो, वो नहीं बोलेगा. See, this is actually you're drawing attention to a very pertinent problem we parents do. Verbal prompt. हम लोग जरूरत से ज्यादा वर्बल प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, बच्चे का वर्बल बिहेवियर बढ़ जाता है. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बार बार आपको कुछ बोलेंगे, अब एक ही सवाल कितनी बार करेंगे. हाँ, सपोज उसे चाहिए कुछ, मम्मी पेंसिल दो, अगर आपने दे दिया, फिर से बोलेगा पेंसिल दो, और ऐसे क्या 4-5 बार बोलेगा, आपने नहीं सुना, आपकी मुंडी ऐसे घुमा के बोलेगा. Why that is happening? Does he really need the pencil? No, he needs attention. और जैसे ये अपनी नीड्स एक्सप्रेस कर सकता है बोल के सेंटेंस में. अभी इसे जैसे इसे कप, जो कांच की कप होती है ना, वो जब टूटती है तो एक निंजा फ्रूट गेम है, वैसी आवाज होती है, बहुत पसंद है वो उसे आवाज. तब ये कोई भी चाय पीता होता है तो कप अगर ध्यान नहीं रहा कप पे तो फटाक से लेके फोड़ देगा. तो अगर मैं कप हमेशा किचन में ऊपर रखती हूँ. अब चूंकि वर्बली एक्सप्रेस कर सकता है तो ये मुझे बोलता है कि प्लीज मुझे कप दे दो, कब तोड़ूंगा. मतलब ये बात तो बोल के ही बताता है कि हाँ प्लीज कप दे दो, मम्मा कप दे दो, कब Better तोड़ूंगा. buy unbreakable cups.
नहीं मैं इसने कप तोड़ा, सबसे बड़ी बात की ऐसा दूसरे बच्चे थोड़ी करते हैं कि कप दे दो प्लीज, तोड़ूंगा मैं। किसने कहा नहीं करते? मेरी बेटी को कब अपने किसने देखना तो बोला? गुस्सा आता है तो कप छूट के तो सारा ही मारेगी। नहीं नहीं, अब बोल के ऐसा बोलना तो सही नहीं है ना। प्रियंका, हम कौन होते हैं सही गलत बोलने वाले? उनको कैसे सही लगेगा? वो सही है गलत है, किसी को चोट लग सकती है, इतना वो लोग नहीं सोच पाते हैं। सेम थिंग मैंने क्या कहा, जैसे शीतल जी ने शुरू में ही बहुत अच्छे से बोल दिया कि हर बच्चे का रिस्पॉन्स ठीक ही नहीं होता है। क्यों नहीं ठीक होता है? स्टिमुलेशन ठीक नहीं होता है। तो स्टिमुलेशन जिस बच्चे का ठीक नहीं हो रहा तो रिस्पॉन्स कहाँ से ठीक होगा? नहीं मैं कोई भी चीज सिखा के ना फिर मैं मतलब रिग्रेट होने आप लगता है तो कि सिखा ज्यादा रहे हो, सिखा दिया। आप सिखा रहे हो, वो तो सीख रहा है लेकिन उसको जनरलाइज नहीं कर पा रहा है। जनरलाइज के लिए कुछ अपना वर्बल बिहेवियर भी हमें, आप नहीं थे प्रियंका, पहले भी मैंने ये चीज कहा है कि कभी कभी हम लोग नहीं जान के भी हम लोग एंजाइटी प्रदर्शन कर देते हैं। हमारी एंजाइटी के लिए भी उनकी एंजाइटी होती है। एक तो प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट नहीं होता है कि अभी ये हो रहा है बाद में क्या हो रहा है, उन्हें नहीं पता। और जब उन्हें नहीं पता तब वो बौखला और जाते हैं और ज्यादा वर्बल बिहेवियर शुरू हो जाता है। जो चीज मैं वो समझते हैं 90% टाइम इसको प्रेडिक्टेबिलिटी देते रहती हूँ बोल के, और चीजें अब ये वही तो एक्शन। बोल के देती हो, मुझे पता है हाँ, तुम बोल के देती हो, वही नहीं करना है। और वही इसे तो सोशल प्रॉब्लम स्टोरी भी है। याद हो गई है कि कप नहीं तोड़ते हैं, कुछ कुछ तोड़ते नहीं है। सोशल स्टोरी भी याद हो गई है लेकिन चीजें समझ में नहीं आई है कि नहीं तोड़ना प्रियंका, गलत वही है। मैं बोल रही हूँ कि आप लोग सब वर्बली बोलते हो, विजुअल्स नहीं देते हो। नहीं मैम, मैंने सोशल स्टोरी विजुअल्स भी मतलब ये दिखाया है। अब ये सोशल स्टोरी मतलब ही हैज मक्ड अप द स्टोरी, और पिक्चर्स के साथ वो वैसे ही एक्सप्लेन उन्हीं सेंटेंसेस में करता है। लेकिन पिक्चर देखने के बाद भी ये बैड हैबिट है, बैड हैबिट की ग्रुप में ही आया था, तो वो बैड हैबिट वाला सारा मैंने प्रिंट आउट निकाल के इसको समझाया। तो मतलब ये सिर्फ मगिंग हुई, पिक्चर भी देख के सिर्फ मगअप हुआ, मतलब बात समझ में नहीं आई कि फेंकना गलत है। एक्चुअली फेंकने में तो एंजॉय दिस, मजा आता है। एंजॉय कर रहे हैं ना उस म्यूजिक को, इसलिए स्टोरी सुनाओ या कुछ भी देखो सुनाओ। ब्रेक करने में मजा आ रहा है ना, वो छन छन आवाज आता है निंजा वाला फ्रूट ब्रेकिंग, तो उसको तो मजा आ रहा है। आप वो इसलिए निंजा वाला ही हटा दो, वो हाँ, ज्यादा मत तो दिखाओ। इसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हम लोग कहेंगे, इसका जो टेक्निकल टर्म है एक्सटेंशन। सामान को ही हटा दो तो टूटे ही ना। अभी तक ये चीजें स्कूल से नहीं आई है। हर लोग सामान नहीं, स्कूल जाता है वहां भी मिल सकता है, तो मैं बहुत कॉशियस रहती हूँ कि सामान ना मिले। आज मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए गई थी, यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है स्विमिंग के लिए, तो बाहर में बेंच लगा था, किसी ने गार्ड वार्ड ने पी के चाय का कप रखा हुआ था, सबसे पहले जाके मैंने उस चाय के कप को हटाया। तो मैं हर जगह तो हटा नहीं सकती हूँ ना, अपने घर से हटा सकती हूँ। अपने घर से ही प्रैक्टिस शुरू करो, और ऑप्शन तो है नहीं। मैंने एक चीज मेरे बेटे के साथ किया था, बहुत क्लियर कट उसको मैंने कंसेप्ट ऑफ नो सिखाया था, जानबूझ के ही सिखाना बहुत जरूरी था। सिखाया था जहां पे उसका एक हैबिट था, बहुत छोटे से, बहुत मतलब आई थिंक ही स्टार्टेड क्रॉलिंग एंड ही न्यू हाउ टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ अ कंप्यूटर। उस वक्त से मैं बोल रही हूँ। तो कहीं पे भी जाओ, कोई भी कंप्यूटर देखो स्विच ऑन कर देता था। अब दूसरों का तो कर नहीं सकते, लोग तो बहुत बोलते हैं अरे वाह 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 बच्चे ने किया, कितना इंटेलिजेंट, मुझे क्या पता था तब ऑटिज्म था। एनीवेज, जब सिखाना शुरू किया थ्रू इंटरवेंशन, मैंने उसको सिखाया कि घर का जो कंप्यूटर है उसके साथ टिक मार्क, तुम इसको यूज कर सकते हो। और मैं एक कंसेप्ट ऑफ नो हर जगह ले जाती थी, तुम इसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, not yours, not yours, not yours, this is yours. Believe me, it took me 2 months to 3 months, I think. After that, he stopped touching किसी का भी नहीं, वो सिर्फ अपने सिस्टम पे बैठता था। You can try that out. There are different techniques. इसलिए मैं बार बार बोलूँ, बात कर रही हूँ इसलिए मैंने ये लगाया हुआ है, ये मोबाइल यूज कर रहा है, अदरवाइज ये इसके गले में नहीं होता है, ये मेरे गले में होता है, क्योंकि मैंने कैमरा ऑन किया है, ये मोबाइल देख रहा है और ये मैंने। सही है, हम लोग तरीका निकाल लेते हैं। So that's it. ये मेरे गले में रहता है और उधर वो मोबाइल यूज करता है,
ये मतलब बहुत ट्रबलसम, फेंक फेंक के, और ये मतलब बहुत टाइम से हैबिट चली आ रही है, तरह तरह की स्ट्रेटेजी, लेकिन कोई काम नहीं कर रही है। ये फेंकना एंजॉय कर रहा है, और ये मुझे समझ में आ गया है, ये कोई सेंसरी नहीं है, ये ही इज जस्ट एंजॉयिंग। हाँ, क्योंकि मम्मी जो इतना बोलती है वो चुप हो गई तो उसे बहुत अखड़ता है, लो मम्मी को व्यस्त हाँ, करो। हाँ, तो सब कुछ के लिए मम्मी को कैसे- बिजी करना है, सो लो हाँ। इसको फेंको, मम्मी का जितना रिएक्शन आ जाएगा। दिस इज ट्रू, दे डोंट नो मम्मा लुक एट मी। कुछ फेंकने से मम्मी की बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं, एंड दे जस्ट डू इट। सो दीज आर द थिंग। हम लोग पैसिव होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देयर आर बिहेवियर मॉड्यूलेशंस, उस पर कभी फिर बात करेंगे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन पर हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं टू कंट्रोल दैट, विल बी टॉकिंग अबाउट इट। कब करने से आप लोगों को इजी होगा बताओ? ये 9 o'clock का टाइम सबसे सही है। ठीक है, जब भी अगर कोई टॉपिक पे आप लोगों को डिस्कस करना हो, पेरेंट एम्पावरमेंट ग्रुप में डाल दीजिएगा, हम लोग सेशन कर लेंगे। ठीक है, ओके Thank you. चल बाय, गुड नाइट। Thank you so much. Ma'am, thank you.